जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में माघ मास के महात्म्य का 9वें अध्याय सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपने इससे पहले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार देवनिधि ने महर्षि लोमस से उस स्रोत को सुनने का अनुरोध किया था जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया था। अब इसके आगे की कथा सुनिए। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उसकी स्तुति मैं अज्ञानी क्या ही जान सकता हूँ। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र के। कवियों में जो रूप शोभा देता है उन निर्गुण विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है। जिसमें ज्ञान रखने की श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूपी में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूपी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं होती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यक्त है तो इसी सत्य से भगवान में भारी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो हो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े हो, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जग मान्य आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चार्वक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्राकृतिक से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब तुम ही हो। तुमसे अलग
और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनके शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती के युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक कि वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता, जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब सवास्थर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्धन हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्या होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त होता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कृति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह बेवाधियों एवं अनिष्ट को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, बाघ, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वो पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल में कीचड़ से कमल। जो इस स्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वो अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद युक्त का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग्य संसार नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। तो ये कथा यहीं तक का था। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो इस अध्याय के साथ बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ महात्म्य के इस अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।